नमस्कार साथियों, अगस्त्य नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग आज शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये लास्ट चैप्टर है 12 क्लास का। इस तरह से 12 क्लास के हमारे जितने यूनिट थे सब कंप्लीट हो गए। ये अंतिम है, तो इसमें है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। WHO ने हेल्थ की जो परिभाषा दी है उसके 4 पैरामीटर हैं: फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। ये चारों पैरामीटर में जो मेडिकली फिट होगा उसी को हम रिप्रोडक्टिव हेल्दी मानेंगे। ये चारों पैरामीटर है, वो फिजिकल भी होना चाहिए, सोशल भी होना चाहिए, मेंटल भी होना चाहिए और बिहेवियर भी ठीक होना चाहिए, और फिर उसी को हेल्दी माना जाता है। तो इसका टॉपिक जो है हम लोगों का रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, ये चारों पैरामीटर्स इसमें कवर करते हैं। अगर इसमें से एक भी पैरामीटर डाउन हो गया तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वीक माना जाएगा। इसमें टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे आज। देखते हैं, डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसकी डिफिनीशन क्या निकल के आई कि ऐसी बीमारियां जो सेक्सुअली इंटरकोर्स के माध्यम से फैलती हैं उसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। STD इसको कहते हैं। STD इसका कॉमन नाम है। इसको और नाम से पुकारते हैं, इसको हम इन्फेक्शंस, सेक्सुअली इन्फेक्शंस डिजीज भी कहते हैं, वेनरेबल डिजीज भी कहते हैं, VD, इसको VD के नाम से भी कहते हैं, या RTI यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इस नाम से भी जानते हैं। तो डिजीज ट्रांसमिटेड फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से जो भी डिजीज ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन टू अनदर, उसको क्या कहेंगे? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STD। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी देखने को मिलता है कि STD का फुल फॉर्म क्या है। तो ऐसी बीमारियां जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से फैल रही हो, उदाहरण के रूप में देखें, गोनोरिया है। गोनोरिया एक बीमारी है, अभी हम लोग आगे इसको थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। सिफिलिस एक बीमारी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आती है। जेनाइटल हर्पिस, उसके बाद क्लेमाइडियसिस, जेनाइटल वर्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस B एंड HIV वायरस, एड्स, ये सब क्या है? ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आती हैं। ये डिजीज सेक्सुअल के माध्यम से, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स आदमी करता है उस माध्यम से, अगर एक पेशेंट के अंदर है, एक पार्टनर के अंदर है, तो वो दूसरे पार्टनर में चली जाएगी। इसलिए सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि कोई डिजीज तो नहीं है। अगर कोई डिजीज है तो फिर उस हिसाब से उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए। अदरवाइज ये बीमारियां जो हैं वो हो जाएंगी तो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को, और फिर दूसरे पार्टनर से इतने पर्सन जो पार्टनर चेंज करने के शौकीन होते हैं उनको दिक्कत हो जाती है। तो खुद भी सुरक्षित रहे और पार्टनर भी सुरक्षित हो, इसके लिए आवश्यक है कि अगर कोई बीमारी है उसका प्रोटेक्शन की भी जरूरत होनी चाहिए। ये जो गंभीर बीमारियां हैं देखेंगे आप, जैसे ये हमारा सिफिलिस है, एक बीमारी सिफिलिस है, उस सेक्सुअल इंटरकोर्स से तो चलती है और सेक्सुअल आर्गन से शुरू होती है, लेकिन बाद में ये बॉडी के अन्य पार्ट्स में भी इन्फेक्ट होता है। इसका हाथ में, मुंह में भी आ जाता है, चकत्ते आ जाते हैं। उसी तरह से गोनोरिया का भी है, ये भी सेक्सुअल आर्गन से शुरू होगा लेकिन बॉडी के अन्य पार्ट्स में भी आ जाएंगे। जेनाइटल हर्पिस, ये सेक्सुअल आर्गन्स का ही है, और जेनाइटल वर्ड्स स्पेशली आर्गन का है। ये बीमारियां ऐसी होती हैं जो कभी कभी जानलेवा हो जाती हैं।
सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें बात यह होती है कि अगर डाउट है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो तुरंत किसी भी के डॉक्टर से मिलना चाहिए और इसका डायग्नोज कराना चाहिए, अदरवाइज ये बीमारी जानलेवा भी हो जाती है। आगे देखते हैं, ये करीब करीब 8 बीमारियां ऐसी हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की श्रेणी में आती हैं। अब हम इसको देखेंगे कि बीमारी कौन सी है, उसका पैथोजन क्या है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि कौन सी बीमारी है और वो किस कारण से फैल रही है, उसका कारण। एक एक बीमारी के बारे में देखें, इसमें 3 ही तरह के हैं, या तो बैक्टीरिया है, या तो वायरस है, या तो प्रोटोजोआ है। ये बुक्स में जो मेंशन किया गया है वो 8 तरह की बीमारियां हैं। कुछ वायरस से हैं, कुछ बैक्टीरिया से हैं और कुछ प्रोटोजोवन से फैलते हैं। तो ये चार्ट बड़ा आवश्यक है हम लोगों के लिए। जैसे एड्स है, एड्स के बारे में हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ डिजीज में बड़ा डिटेल पढ़ा है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है इस समय, आप उस पुराने वीडियो को देख सकते हैं। ये HIV वायरस से होता है। इसका कारण क्या है? एड्स ये इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से बीमारी फैलती है और ये वायरल बीमारी है। बीमारियां जो वायरस की होती हैं ये ज़्यादा डेंजरस होती हैं, इसलिए वायरस रिलेटेड बीमारियों की डायग्नोसिस पहले होनी चाहिए। इसमें अगर किसी तरह की लापरवाही होती है तो ये जानलेवा साबित हो जाती है। तो एड्स हो गया, ये वायरल है, HIV वायरस से हो रहा है। दूसरा आपका गोनोरिया है। ये स्पेलिंग थोड़ा सा देखिएगा, HOEAY है, यहाँ O छूट गया है। ये एक प्रकार का ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? निसेरिया गोनोरी। इस बैक्टीरिया का नाम जरूर याद रखिएगा कि बैक्टीरियल डिजीज है गोनोरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? निसेरिया गोनोरी। ये बैक्टीरिया है। ये भी चलता है तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से है, लेकिन धीरे धीरे ये बॉडी के अन्य पार्ट्स को भी पकड़ता है। दूसरी बीमारी है वो सिफिलिस। इसका कारण क्या है? ट्रिपैनेमा पैलिडियम एक बैक्टीरिया है। ट्रिपैनेमा पैलिडियम ये बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? ट्रिपैनेमा पैलिडियम। बैक्टीरिया का नाम जरूर याद कीजिएगा, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद क्लेमाइडिएसिस है। ये क्लेमाइडिएसिस है, वो नहीं है, ए है। क्लेमाइडिएसिस है ये। क्लेमाइडिया ट्राइकोमोटिस, ट्राइकोमेटिस एक बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया का नाम है? क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस, बैक्टीरियल डिजीज है। उसके बाद देखेंगे वायरस की डिजीज आ गई, जेनाइटल वर्ड्स। ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, STD में आता है। इसका वायरस का नाम है ये ह्यूमन पैपिलोमा, HPV इसको बोलते हैं। ये वायरल डिजीज है। इस वायरस का क्या नाम है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV। कौन सी बीमारी होती है? जेनाइटल वर्ड्स। दूसरी बीमारी है जेनाइटल हर्पिस। जेनाइटल हर्पिस ये भी वायरल डिजीज है। इस वायरस का क्या नाम है? हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, HSV इसको शॉर्ट में कहते हैं, HSV, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। इस कारण से इस वायरस के नाते कौन सी बीमारी होती है? जेनाइटल हर्पिस। और एक 7वीं बीमारी है ट्राइकोमोनिएसिस। ट्राइकोमोनिएसिस बीमारी होती है, एक प्रोटोजोआ है। उस प्रोटोजोआ का नाम है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस ये प्रोटोजोआ है। एक ऐसी बीमारी है जो प्रोटोजोआ से होती है। बकिया वायरस या बैक्टीरिया से होते हैं, लेकिन ट्राइकोमोनिएसिस ये वायरल नहीं है बल्कि ये प्रोटोजोन बीमारी है। उसके बाद हेपेटाइटिस बी कॉमन बीमारी है, इसको सब जानते होंगे। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी वायरस है, इसको HPV कहते हैं।
इसको शॉर्ट में नाम है HPV, ये हेपेटाइटिस बी वायरस। ये डेंजरस बीमारी है हेपेटाइटिस बी, और कॉमन बीमारी है, इसके बारे में कोई नया नहीं है, हर आदमी सुना होगा हेपेटाइटिस बी। और एड्स के बारे में तो कॉमन है, इसको सुने होंगे। लेकिन और जो 6 बीमारियां हैं, जैसे गोनोरिया है, सिफिलिस है, क्लेमाइडियसिस है, जेनाइटल वर्ड्स है, जेनाइटल हर्पिस है और ट्राइकोमोनियसिस, इसका हो सकता है कि नाम पहली बार सुन रहे हो। तो कुछ बीमारियां जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, सम डिजीज और वायरल डिजीज। इन अदर हैंड सम ट्रांसमिटेड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर बैक्टीरियल एंड अदर इज अ प्रोटोजोअन्स। तो या तो वायरस से है, या तो बैक्टीरिया से है, या तो प्रोटोजोअन से है। ये करीब करीब 8 बीमारियां हैं। इस 8 बीमारियों का नाम और इसका जो पैथोजेंस है, किस कारण से ये बीमारी है, इसका कारण क्या है, इसका नाम बहुत याद करना आवश्यक है। ये जरूर आपके ध्यान में रहना चाहिए। इस चार्ट को जब आप पढ़ेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि कौन सी बीमारी है और किस कारण से फैलती है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी है। ये 8 हैं। इसमें देखेंगे कॉमन जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स सबके लिए कॉमन है करीब करीब। स्वेलिंग, जेनाइटल ऑर्गन्स में स्वेलिंग हो जाएगी अगल बगल, इचिंग होगी, और व्हाइट लिक्विड फ्लो होता है ड्यूरिंग यूरिनेशन। ये जितनी तरह की बीमारियां हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। ये इचिंग होगी, एक लिक्विड निकलता है यूरिनेशन के समय, पेशाब करते समय, और स्वेलिंग हो जाती है। ये कॉमन है। और जैसे ही ये डाउट हो तुरंत किसी डॉक्टर से इसको डायग्नोज कराना चाहिए। इससे ज़्यादा हम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप मेडिकल में जाएंगे तो इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन इस समय केवल इतना ही जानने की जरूरत है कि कौन सी बीमारी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और उसका पैथोजन क्या है। आगे हम देखते हैं, देखेंगे ये आपका हेपेटाइटिस बी। ध्यान से देखिएगा इसको। हेपेटाइटिस बी एंड HIV आर आल्सो ट्रांसमिटेड। ये तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, लेकिन इसके अलावा भी बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स। अगर किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाया गया है और उसी इंजेक्शन से किसी अन्य जो हेल्दी पर्सन है लगाया जाएगा, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड के अलावा भी ये इंजेक्शंस नीडल्स शेयरिंग करने से भी फैलती है। ये 2 बीमारियां, हेपेटाइटिस बी और HIV, सेक्सुअली इंटरकोर्स के अलावा बाय शेयरिंग इंजेक्शन नीडल्स, दूसरा बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। ब्लड अगर किसी को एक्सचेंज हो रहा है या ब्लड दिया जा रहा है, अगर उसमें से वायरस इसका है, उस माध्यम से भी ये एक हेल्दी पर्सन पर एक जो है वो पेशेंट से हेल्दी पर्सन पे भी पहुंच जाती है। कैसे? ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, बाय शेयरिंग इंजेक्शन, और तीसरा एक और है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर्स टू फीटस। देखिए, फीटस जो माँ के पेट के अंदर जिस फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, अगर मदर को वो है बीमारी, कौन सी बीमारी? हेपेटाइटिस बी और HIV, तो फीटस यानी उसके बच्चे को भी पहुंच जाती है। यानी माँ के पेट में पल रहा बच्चा भी अगर मदर पेशेंट है, तो फीटस के माध्यम से, प्लेसेंटा के माध्यम से जो खुराक बच्चा लेता है, वो उस ब्लड से फीटस में भी पहुंच जाती है। वेरी डेंजरस है तो बीमार माँ, लेकिन अगर उसके अंदर पेट में फीटस है तो उसको भी पहुंच जाती है बीमारी है। ये दोनों बीमारियां, हेपेटाइटिस और HIV। एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी एंड जेनाइटल हर्पिस HIV, other disease are completely curable if detected early and treated properly. हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पिस और HIV, 3 बीमारियों के अलावा, HIV यानी एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पिस, इन 3 बीमारियों के अलावा अगर समय रहते
पता लग जाता है तो उसका कंप्लीटली इलाज हो जाता है। लेकिन इन 3 बीमारियों के बारे में अगर ये दुर्भाग्य से ट्रांसफर हो गई तो इलाज बड़ा मुश्किल है। HIV के बारे में हम लोग जानते हैं, हेपेटाइटिस बी के भी बारे में जानते हैं, जेनाइटल, यानी कुल मिलाकर ये समझिए जो वायरल डिजीज हैं, ट्रांसमिटेड, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो वायरस से है, वो अगर पकड़ती हैं तो इसका क्योर करना बड़ा टफ हो जाता है। इसलिए इसका प्रोटेक्शन ही इसका क्योर है, प्रिवेंशन ही इसका मेन क्योर है। तो इसलिए ये बीमारियों के बारे में आप जान गए कि हेपेटाइटिस बी और HIV ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा भी 3 माध्यम से फैलती हैं, बाई शेयरिंग इंजेक्शन, बाई ट्रांसफ्यूजिंग ब्लड एंड फीटस से मदर को भी। और इन 3 बीमारियों का इलाज बहुत मुश्किल है। अब देखेंगे आप, अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद एन इन्फेक्टेड पार्टनर से हो रहा है। अगर कोई आपका पार्टनर इन्फेक्टेड है और आप बिना प्रोटेक्शन से उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो ये बीमारी फैल जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। और देखिए दूसरा, बाई शेयरिंग नीडल, एक नीडल है, इससे अगर इंजेक्शन लगाया जा रहा है कई आदमी को, कई पेशेंट को, अगर संयोग से कोई पेशेंट बीमारियों का पेशेंट है तो ये इसी नीडल के माध्यम से एक हेल्दी पर्सन में भी पहुंच जाएगी। इन्फेक्शन फ्रॉम ब्लड प्रोडक्ट्स, देखिए ब्लड प्रोडक्ट से पहुंच रहा है। और ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, मदर से फीटस का एक फिगर दिखाया गया है। अगर बच्चा फीटस है, मदर के पेट में है, डेवलपिंग स्टेज में है, तो मदर को अगर है तो उस मदर से बच्चे में पहुंच जाती है। ये कुछ फिगर है जो दिखाए गए हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के। ये क्लियर हो गया होगा आपका, और ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे देखें, सिम्टम्स, सिम्टम्स हमने बता दिया, लेकिन सिम्टम्स एक बार और देख लें। इचिंग, जितनी 7-8 बीमारियां थी, करीब करीब सिम्टम्स कॉमन है सबके, इसलिए कॉमनली ये इसको आप समझ लें कि सिम्टम्स क्या होता है। सिम्टम्स बड़ा आवश्यक है। सिम्टम्स का मतलब है कि इसकी शुरुआत का पहचान क्या है, पहचान इसकी। पहला क्या है, अर्ली सिम्टम्स जो होते हैं, शुरुआती जो होते हैं, वो इचिंग होती है। पहला, आपके सेक्सुअल ऑर्गन में इचिंग शुरू होगी। अगर इचिंग हो रही, खुजलाहट शुरू होती है, जलन शुरू होती है, तो पहला सिम्टम्स है। दूसरा है फ्लूइड डिस्चार्ज, एक वाइट कलर का फ्लूइड निकलता है कभी कभी, ये दूसरा सिम्टम्स है। तीसरा है स्लाइट पेन, हल्की हल्की दर्द भी हो गई, ये कौन सा है, तीसरा है सिम्टम्स। उसके बाद स्वेलिंग, सूजन भी अगल बगल आ जाती है सेक्सुअल ऑर्गन से, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ये हो गए एक्सेट्रा। इन जेनाइटल रीजन्स पर्सन्स कंसल्ट डॉक्टर। अगर इस तरह की है, absence of less significant early symptoms and the social spectator infected persons to consult the doctor। अगर इस तरह का सिम्टम्स उनको हो रहा है तो सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो अपना जांच पड़ताल करके फिर आगे आपकी डायग्नोसिस कर देंगे। अगर ये अर्ली सिम्टम्स, बीमारी के अर्ली स्टेज में अगर आप इसको डायग्नोज कराते हैं तो ये क्योर हो जाएगा। लेकिन आप जितना ही डिले करेंगे उतने बीमारी गंभीर होगी और धीरे धीरे ये जानलेवा भी हो जाती है। तो ये सिम्टम्स थे सम के लिए। कभी कभी बीमारियों का सिम्टम आ जाता है, सिम्टम दे करके पूछते हैं कौन सी बीमारी है, ये सिम्टम्स हो गए। और एक और चीज है, सिम्टम्स एक और है उसको, दिस लीड्स टू कॉम्प्लिकेशन सच एज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी हो जाती है। इससे एबार्शन हो जाएंगे, स्टिल बर्थ्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज,
इनफर्टिलिटी या कभी कभी कैंसर, रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट्स है उससे कभी कभी कैंसर भी हो जाता है। एक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यहाँ पे एक आया है शब्द। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है जो प्रेगनेंसी होती है, इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो का होता है, जो ये यूट्रस के अंदर होता है, कभी कभी एबनॉर्मलिटी के तौर पे यूट्रस से बाहर फेलोपियन ट्यूब में भी इम्प्लांटेशन हो जाता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू होता है, उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। नॉर्मली जो एम्ब्रियो है या जो जाइगोट है उसका इम्प्लांटेशन यूट्रस के अंदर होता है और डेवलपमेंट फीटस का यूट्रस के अंदर होता है, लेकिन कभी कभी यूट्रस से बाहर। यूट्रस से बाहर कौन सी जगह है वो? ये तो फेलोपियन ट्यूब है, वहाँ इसका इम्प्लांटेशन डेवलपमेंट होता है। तो ऐसी प्रेगनेंसी को हम क्या कहेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इसके भी चांसेस हो जाते हैं। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पीआईडी डिजीज बड़ी डेंजरस बीमारी होती है अगर डिले हुआ इसके डायग्नोसिस में, इलाज में। अब आप देखें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के बारे में देखेंगे आप, जो पेल्विक होती है ये इन्फ्लेमेटरी हो जाती है। आप देखेंगे सूजन आ जाती है, वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी। ये आपका यूट्रस है, ये आपका ओवरी रीजन है, और ये आपका फेलोपियन ट्यूब है, ये आपकी एंडोमेट्रियम है। तो ये जो आपका पेल्विक इन्फ्लेमेटरी है, दिखाया गया है कि पेल्विक रीजन में कैसे सूजन, इन्फ्लेमेशन आ जाता है। उसी तरह से आप देखेंगे एक दूसरा एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में दिखाया गया है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखिए, ये फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पर ये इम्प्लांटेशन हो गया है एम्ब्रियो का। नॉर्मली कहाँ पे प्रेगनेंसी होनी चाहिए? यहाँ यूट्रस के अंदर, लेकिन कहाँ हो गया? फेलोपियन ट्यूब में हो गया है। तो इस तरह की प्रेगनेंसी को क्या कहेंगे? अब देखेंगे यहाँ आपका फेलोपियन ट्यूब में यहाँ प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन हो गया है, तो यूट्रस से बाहर यदि एम्ब्रियो का या फीटस का इम्प्लांटेशन होता है, डेवलपमेंट शुरू होता है, तो इस तरह की प्रेगनेंसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। बाद में ये दिक्कत करता है, जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट बढ़ेगा फिर बाद में इसको निकालना पड़ता है सर्जरी के द्वारा। तो ये आपका क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के सिम्टम्स हैं और उसके इफेक्ट हैं जो कहाँ तक पहुँच रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, हार्मफुल हैं। आगे देखते हैं सिम्टम्स के, हम समझ में आ गया हम लोगों को। अब इसका देखिए प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन कैसे इसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोक सकते हैं, इसका प्रिवेंशन हमने पहले बता दिया था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी ही न हो इसलिए सुरक्षित यौन संबंध होना चाहिए। एवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स, पहला है क्या? एवॉइड कीजिए। अगर अननोन पार्टनर है तो उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से एवॉइड कीजिए। मल्टीपल पार्टनर से सेक्सुअल इंटरकोर्स न कीजिए। कई तरह के लोगों से मत जाइए आप। ऑलवेज यूज कंडोम्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय कंडोम्स का यूज करेंगे तो प्रिवेंशन रहेगा, बेटर रहेगा। इन केस ऑफ डाउट गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन टू गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट। अगर आपको कोई डाउट होता है, उस तरह के कोई सिम्टम्स आते हैं, तो पेशेंट को चाहिए कि वो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करे, कोई भी डॉक्टर से इसको डायग्नोज करावे, फिर इसका इलाज करावे। अदरवाइज जितना डिले होगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उतने ही ज़्यादा डेंजर हो जाती है। ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल एसटीडीज। हर आदमी को इस तरह की बीमारियों से सावधान रहना चाहिए, डेंजर होता है हर तरह के आदमी को। लेकिन जो आंकड़े देखे गए हैं वो 15 से 24 ईयर्स के बीच में ज़्यादा देखे गए हैं। यानी 15 to 24 ईयर्स के बीच में इस तरह की बीमारियां ज़्यादा देखी गई हैं। तो 15 से 24 वर्ष की एज में या 30 वर्ष की एज में इसके देखी गई हैं। तो इस तरह से इस एज वालों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमारे ये प्रिवेंशन हो गए। प्रिवेंशन
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में जो आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में डिजीज हैं, ये 8 प्रकार की डिजीज हैं। 8 के क्या कारण हैं और किस कारण से फैलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं क्या, इनके 2-3 नाम हैं, उसका नाम भी याद रखिए, इसको नाम भी याद रखिए, और उसके बाद इसका सिम्टम। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो एक आपका टॉपिक जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट था और प्रैक्टिकली भी बड़ा इम्पोर्टेंट था। प्रैक्टिकली भी आपको जानकारी हो गई कि इतनी तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं और क्या सिम्टम्स हैं, और उसके बाद इसका प्रिवेंशन कैसे करें हम। तो आई होप कि आपका ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज करीब करीब समझ में आ गया होगा, जब 8 हैं। अब आपको अंतिम बात बताऊं, ध्यान रखने की जरूरत है कि इस बीमारी का पैथोजन क्या है, ये याद रखिएगा बस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अब आप देखेंगे कुछ फिगर हैं यहाँ पर, कुछ कंडोम्स को दिखाए गए हैं। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसा नहीं कि आप बिग नहीं होंगे, सब जानते हैं। लेकिन एक डाटा और याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछा जाता है कि किस उम्र तक के लोगों को ये ज़्यादा बीमारी देखी गई है। तो 15 से 24 के बीच में इस एज ग्रुप में ज़्यादा देखी गई है। कभी कभी इस तरह के प्रैक्टिकल सवाल आ जाते हैं। आई होप STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।